खुद आसाराम जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन एक बार फिर से वो चर्चा में है। वजह है उसका यूपी के गोंडा में बना हुआ एक आश्रम, जहां खड़ी हुई थी एक कार, और उस कार को जब खोला गया तो उसके अंदर बरामद हुआ एक नाबालिग का शव, जो पिछले 4 दिन से लापता था। आसाराम का रहस्यमयी आश्रम। आश्रम में शव मिलने से मचा हड़कंप। पीले रंग के इस गेट पर अब जरूर ताला जड़ा हुआ है, लेकिन इसी गेट के पीछे जो आलीशान आश्रम बना है उसमें रची गई घिनौनी साजिश, जिसका पर्दाफाश हुआ तो हड़कंप मच गया। गोंडा के बहराइच रोड पर बना आसाराम बापू का आश्रम, जिसके अंदर खड़ी हुई थी एक कार से आ रही थी बदबू, और जब कार का दरवाजा खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर पड़ी हुई थी एक बच्ची की लाश। गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र की मिसुलिया चौकी के अंतर्गत बाबू आसाराम के आश्रम के अंदर एक नाबालिग बच्ची का कार के डिग्गी में शव मिला है। शव की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने जिस तरीके से पूरे कार और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पीड़ित परिजन की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है, और परिजन ने बताया है कि जिस तरीके से बच्ची 4-5 दिन से गायब थी, उन्होंने आश्रम के अंदर भी ढूंढा था, पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन आश्रम के अंदर बॉडी नहीं मिली थी। और अब जब बीती रात पुलिस की जानकारी के बाद अब इनका शव मिला है, तो पुलिस हरकत में आकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है, और परिजन ने कुछ नामजद लोगों पर तहरीर दी। जैसे ही लाश मिलने की सूचना पुलिस तक पहुंची, फर्राटा भरती हुई गाड़ी इस आश्रम के अंदर दाखिल हुई, और फिर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। तो मिली जानकारी कि आश्रम के पास ही नाबालिग का घर। 4 दिन पहले घर से गायब हो गई नाबालिग। 4 दिन बाद कार से बरामद हुआ बच्ची का शव। आश्रम के अंदर खड़ी हुई थी कार। जिस बच्ची का शव होने का दावा किया जा रहा है, उसकी मां का आरोप है कि 4 दिन पहले उनकी बच्ची कहीं गायब हो गई थी, और अब उसका शव बरामद हुआ है। मैं बच्ची नहीं मारी गई है। किसी के ऊपर शक? सर क्या बताऊं, हमारा खेत का मैटर था, उसमें हमारे पति को 2 साल बाद गायब हुए। अब घर का मैटर है, तो मेरी बेटी को गायब करके मार दिया। नाम बताने से कोई और ही खुदा ना खड़ी हो जाए। आपने पुलिस को कोई तहरीर दी किसी के नाम से? हाँ दी थी। किसके नाम? पप्पू सिंह सुरेश। अच्छा। अब बबलू सुरेंद्र पांडे। दरअसल आरोप लगाया गया है कि इससे पहले भी उसके घर में एक घटना हो चुकी है। कुछ साल पहले मृतका के पिता हुए गायब। पिता का अब तक नहीं चल सका पता। गांव के रहने वाले लोगों पर गायब करने का आरोप जगदीश, पप्पू और सुरेंद्र पर लगाया आरोप। बच्ची की हत्या का भी तीनों पर लगाया आरोप। हाँ, ये घर का विवाद है, हमारा घर दूसरों से लिखा लिए हैं ये लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? जगदीशपुर के रहने वाले हैं पप्पू सिंह, और कंडेलगंज के रहने वाले हैं वो जगदीश दुबे। सुरेंद्र पांडे हैं बीमार के। बीमार से उनके सुरेंद्र के घर से जाके घर लिखाए, हमारे घर से कोई नहीं आया गया है। सुरेंद्र के घर से दूसरों के घर से जाके। कहाँ मिला है? गाड़ी के डिग्गी में कहाँ मिला है? हाँ, गाड़ी के डिग्गी में मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर कब, कैसे इस आश्रम के अंदर बच्ची दाखिल हुई, और जिस कार में शव बरामद हुआ है वो कार किसकी है, और कैसे उस कार के अंदर बच्ची का शव पहुंचा। कोतवाली नगर जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है। उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी भी ये पूरा मामला रहस्यमयी बना हुआ है कि आखिर आश्रम के पास रहने वाली एक बच्ची कैसे आश्रम के अंदर दाखिल हुई, और क्या इस बच्ची की हत्या के पीछे आश्रम के ही किसी शख्स का हाथ है। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।